महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला होने में अभी एक दिन और बाकी है। कल ये बात सामने आ सकती है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे। इस बीच बीजेपी के एक नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने महाराष्ट्र चुनाव नतीजों के बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एनडीटीवी से कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी की यह हालत संजय राउत की सलाह सुनने की वजह से हुई है। साथ ही उन्होंने शरद पवार को भी अब सक्रिय राजनीति से दूर रहकर मार्गदर्शन करने की सलाह दी है। महायुति सरकार को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद अब चर्चा है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बात करने के लिए हमारे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्र के पूर्व मंत्री राव साहब दानवे। सर, ये बताइए कि सब जानना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद को लेकर क्या बातें फाइनल हो गई है, शपथ ग्रहण कब हो रहा है, कुछ जानकारी जो जनता को आप देना चाहेंगे। देखिए, लोकसभा का चुनाव हुआ और उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ। जो वातावरण लोकसभा के चुनाव में था वो वातावरण विधानसभा के चुनाव में बिल्कुल उल्टा था। और भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। जो भी कोई निर्णय लेना होता है वो वरिष्ठ नेता के राय मशवरे से लिया जाता है। हम अलायंस में चुनाव लड़े महाराष्ट्र में और 3 पार्टियों का अलायंस है। 23 पार्टी का अलायंस भी था हमारा जब अटल जी प्रधानमंत्री थे। तो ये अलायंस का चुनाव था। अब भारतीय जनता पार्टी विधिमंडल पार्टी की मीटिंग बुलाएंगी, अपना जो नेता विधिमंडल नेता उसको चुनाव करेगी। वही प्रोसीजर राष्ट्रवादी करेगी, वही प्रोसीजर शिवसेना करेगी। अपना अपना नेता चुनने के बाद तीनों नेता साथ साथ बैठेंगे और जो हमारे वरिष्ठ नेता है उनको बताएंगे कि हमारी ये राय है। और जो हमारे वरिष्ठ नेता फैसला करेंगे वो निर्णय हम सब लोग मिल के मान्य करेंगे। लेकिन जो चुनाव के नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि जिसके ज़्यादा विधायक उसका मुख्यमंत्री, ऐसा कुछ बात तय नहीं हुई है। एक इशारा कर रहे कि उनके पास ही कमान रहनी चाहिए। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जो भावना है वो ऐसा दिख रहा है कि लगातार तीसरी बार 100 से ज़्यादा विधायक अगर दिए पार्टी को तो इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, भावना तो मेरी भी है। भारतीय जनता पार्टी का कौन कार्यकर्ता ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि मेरे पार्टी का मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये भावना मेरी है भी, तो क्या मेरे मन में जो है वो होने वाला है? ऐसा नहीं है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय करेंगे वो सही निर्णय करेंगे और ये निर्णय करने का अधिकार हमें नहीं है, वो हमारे नेताओं को है। ये तीनों पार्टियां साथ में बैठ के जो निर्णय करेगी वो हमारा मुख्यमंत्री होगा। नतीजे आने के बाद महाविकास आघाड़ी के नेता विश्वास इस नतीजे पर व्यक्त नहीं कर पा रहे। उनका कहना है कि अकल्पनीय है ये नतीजे। उद्धव ठाकरे की ये प्रतिक्रिया। ये देखिए, उद्धव ठाकरे का किसी पे भरोसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उनका भरोसा नहीं। अभी विधानसभा में हम जीते तो ईवीएम पे भरोसा नहीं। सरकार ने जो निर्णय लिया उस पर वो भरोसा नहीं करते। अब ये चुनाव में तो उनका खुद पे भी भरोसा नहीं रहा। उन्होंने बोला कि ये महाराष्ट्र हमारा ऐसा करेगा, इसका मुझे भरोसा नहीं था। अब महाराष्ट्र का भी भरोसा नहीं उनको। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को पूरा भरोसा था कि हमारी सरकार पूरे मेजॉरिटी के साथ आएगी और उससे भी ज़्यादा वोट लोगों ने हम लोगों को दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि अब 5 साल हमारी सरकार चलेगी। उद्धव ठाकरे का अपने आप पे भरोसा नहीं तो जनता पे क्या भरोसा करेंगे वो। तो इस इलेक्शन में महिलाओं का वोट ज़्यादा हुआ और वो भारतीय जनता पार्टी और हमारे अलायंस के पार्टनर को ज़्यादा आया, इसलिए ये हमको ज़्यादा सीटें मिली और हमें भरोसा था कि इतनी सीट मिलेगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये राव साहब दानवे थे जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद का फैसला वरिष्ठ नेताओं के साथ होगा। शिवसेना के एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से बातचीत करने के बाद होगा, क्योंकि ये जो चुनाव है वो गठबंधन के तौर पर लड़ा गया है। इसलिए जो घटक दल के नेता है उनसे सलाह लेने के बाद ही फैसला जो होगा। कैमरा पर्सन महेश के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए।